भगवान शिव ने कभी नहीं कहा कि ज़िंदगी की राह आसान होगी। उन्होंने बस इतना सिखाया है कि जो इंसान हर मुश्किलों में नहीं रुका वो एक दिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचता है। शायद इसीलिए बाबा बर्फानी हर किसी को नहीं बुलाते। वो कहते हैं ना, बुलावा सिर्फ उन्हीं को आता है जो सफ़र की तकलीफ से ज़्यादा उसके मायने समझता हो। रेडी? यस। हाँ जी दीपक भाई रेडी? हाँ भाई रेडी है। और ये कहानी सिर्फ बाबा अमरनाथ जी की नहीं, यह उस सफ़र की कहानी है जहां इंसान घर से तो निकलता है पर वापस आते आते पहला जैसा नहीं रहता। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। सुबह का वक्त था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन मेरे लिए सुबह थोड़ी अलग थी। क्योंकि आज मैं सिर्फ घर से नहीं निकल रहा था, मैं एक ऐसे सफर पर निकल रहा था जहां मंजिल से ज्यादा रास्ता मुझे बदलने वाला था। और शायद इसी को महादेव का बुलावा कहते हैं। कभी कभी किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए सिर्फ सफर ही नहीं, बहुत सारे इम्तिहान भी पार करने पड़ते हैं। एक रजिस्ट्रेशन के लिए इतने पापड़ बेलने पड़ेंगे, ये कभी सोचा नहीं था। घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद और जब लगा कि अब नंबर आ ही गया, तब पता चला आज के सारे स्लॉट्स खत्म। सॉरी सर, आज का कोटा पूरा हो चुका है पहलगाम का, आप सब कल आइए। मैडम क्यों? अब हमारे पास जो स्लॉट्स हैं वो फुल हो चुके हैं, तो आपको कल ही आना पड़ेगा, आज नहीं हो सकता। तो फिर हमें पहले क्यों नहीं बताया खत्म हो गया पहलगाम का? सर हमारे पास भी तो सिस्टम है ना, वो पूरा करना ही पड़ता है। अब हमारे पास स्लॉट्स फुल हो गया तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। पूछो ना, मैम मना कर रही, कहते हैं नहीं, क्या करें? चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट था, लेकिन दिल में एक ही बात थी, जाना तो है। फिर एक छोटी सी उम्मीद मिली, किसकी? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की। थोड़ी हेल्प कर दो, मुझे जाना है, मुझे जरूरी पहलगाम से। सर अगर आपका जाना ज़रूरी है तो आप ऑनलाइन के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। ऑनलाइन मतलब कंप्यूटर से? हाँ जी सर। इसकी वेबसाइट कौन सी है मुझे बताएंगे? JKSSB नाम से साइट है, आप इस साइट को ओपन कीजिए, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यहाँ से 3 तारीख का हो जाएगा? हाँ जी सर। चलिए हम ट्राई करता हूँ। थैंक यू सो मच। सर घर आया, साइट खोली और इस बार बाबा का बुलावा मिल गया। रजिस्ट्रेशन मिल गया और लगा जैसे महादेव ने पहली बार रास्ता खोल दिया। अब बस एक ही काम था, बैग उठाना है और यात्रा के लिए निकल जाना है। हालांकि सफर मुश्किल होगा ये पता था, लेकिन इस बार रुकना बिल्कुल भी नहीं था। भक्तों हर हर महादेव। आप देख पा रहे हैं ये पूरा गेटअप तैयार है। बारिश बहुत झमाझम हो रही है और पहलगाम के अंदर हम बैठे हैं, इस समय खड़े हैं ननवन बेस कैंप के अंदर। और समय की बात करूँ तो समय हो गया है 6:12।
तो बहुत से लोग जा चुके हैं, बड़े आराम से जाएंगे। 8 बजे की अनाउंसमेंट है कि 8 बजे से के बाद किसी को जाने नहीं देंगे, बट मेरे को पहले 3, 4, 5 जाना भी नहीं था, मेरे को इसी समय जाना था क्योंकि मेरा पहला पड़ाव शेषनाग है। मौसम की बात करूं, देखिए मौसम तो ऐसा ही रहने वाला है अगले 4-5 दिन, और ये मेरा एक्सपीरियंस पहला रहेगा इस यात्रा के ऊपर या किसी भी यात्रा के ऊपर जब मैं ट्रैक कर रहा हूँ, खास तौर पे इतने सारो सामान लेके, और सबसे बड़ी बात बरसात के अंदर। एक्सपीरियंस कैसा रहेगा आपको लगेगा पता वीडियो एंड होते होते। लगाएं हाथ जयकारा, हर हर महादेव। भोला बाबा दे दे नोट छापण की मशीन। अभी हम हैं रास्ते में पिस्सू टॉप की, और ये पीछे कुछ ये वैली ऊपर, लेकिन ये असली पॉइंट नहीं है। असली पॉइंट क्या है, ये पीछे, वाह क्या नज़ारा है। 2 वैलीज, उसके से एक पहाड़, उसके ऊपर क्या बर्फ़, और उसे धूप उनके ऊपर पड़ती हुई, भाई बहुत प्यारा नज़ारा, बहुत प्यारा नज़ारा। अभी फिलहाल हम लोग यहाँ से 1 किलोमीटर पूरा आ चुके हैं, और पिस्सू टॉप है लगभग यहाँ से 2 किलोमीटर है। सांस थोड़ी फूल रही है, लेकिन उसके बाद नॉर्मल है, तो थोड़ा सा 3 किलोमीटर स्ट्रेच है जो थोड़ा हमारा कवर करना पड़ेगा, देन उसके बाद आराम से हो जाएगा हमारा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और अपनी यात्रा कंटिन्यू करते हैं। 14,800 फीट, उसके बाद कम आएंगे 13,500, फिर 11,500, फिर 12,000, फिर 13,500। हर महादेव, हर महादेव, जय शंभुनाथ, हर हर महादेव। भक्तों हर हर महादेव। ये देखिए सामने चंदनवाड़ी बेस कैंप, जो टेंट लगे हुए हैं, यहाँ से आ रहे हैं और बस ये 1 टर्न लेना है और ऊपर पहुँच जाएंगे। यात्री कहते थे बहुत सारे कि हम क्या अपना जो सिलेंडर होता है ऑक्सीजन का 450-500 का लेके चले, तो मैं कहता था नहीं। आप देखिए रीज़न क्या है, देखिए भगत जी, देखिए आप देखिए, ये इनका लगा है बैनर ऑक्सीजन बूथ, ये गवर्नमेंट का है, ठीक है। हाँ 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 हाँ, मैं इनसे पूछता हूँ अभी। आप मुझे ये बताइए, क्या इसका कुछ पे करना पड़ता है यात्री को, कुछ पैसा देना पड़ता है? पैसा नहीं देना, ये सरकार करती है इसका, ये सरकार करती है। तो जैसे मैंने आपको कहा, ये यात्रा के दौरान पूरा आपको हर जगह मिलेगा, तो अपना मत लेके आइए, क्योंकि बैग ऑलरेडी भारी होता है, सेंटर लेके आएंगे तो और भारी होगा। तो जहाँ अगर आपको लगता है कि सांस टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, इनसे संपर्क करें, मेडिकल एड आपको तुरंत मिल जाएगी। हर हर महादेव। चलते हैं आगे, जय शंकर। हर पूरे रूट पे अवेलेबल है, चाहे बाल्टाल हो चाहे पहलगाम हो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। गाड़ी पहुंच गई टॉप गियर में, चलो शाबाश। ये सारे हमारे साथी हैं जिन्होंने हमें फॉलो किया यूट्यूब के माध्यम से, और ये इनका कहना है कि हम लोग 15 ग्रुप्स हैं टोटल जो आए हैं, कोई आगे है कोई पीछे है। इनको बहुत बेनिफिट मिला है इस मतलब यात्रा के संबंधित जानकारी की लेते हुए। कुछ कहना चाहेंगे आप, प्लीज़ बताएं ऑडियंस। हमने सर का चैनल 1 साल पहले से ज्वाइन कर रखा है, और इस बार जब हम आए थे तो सुबह शुरू से ही सर के चैनल को फॉलो कर रहे थे। वो सारी इन्फॉर्मेशन है ना हमें काम की मिली, हमारे रजिस्ट्रेशन का, यहाँ पे आके कहाँ रुकना है, क्या करना है, सारे अपडेट्स है ना मिलते रहे टाइम टू टाइम, और हमें बहुत फायदा हुआ। और हमारा एक ही बात कहनी है कि हर सभी को सर को सब्सक्राइब करना है, और लाइक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। तो सुना आपने क्या कहा यात्रियों ने कि नॉलेज चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, सब्सक्राइब कर लो, कुछ और चाहिए तो चाहे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। हर हर महादेव, बम बम भोले भोले। ये आपका पहला पड़ाव है पिस्सू टॉप। भक्तों हर हर महादेव। अभी हमारा पहला पड़ाव
ये आ चुका है पिस्सू टॉप, जो कि है लगभग आपका 3-3.5 किलोमीटर के आसपास। चढ़ाई थोड़ी खड़ी थी लेकिन हम आ गए। थकावट अभी बोले कि अब एक तिरपा से बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ी सांस चढ़ती है, एल्टीट्यूड गेन करते हैं, वो तो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जो अपने गोड्डे हैं या पैर जो है, सुबह पैर मेरे चोट लगी थी, वो चीज़ कोई प्रभावित नहीं कर रही है। सो अभी चलते हैं, थोड़ा भंडारा एंजॉय करते हैं और आगे अपनी यात्रा कंटिन्यू करते हैं। और अभी ब्यूटीफुल वैलीज मीडोज आने वाली हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए मिलते हैं आगे। साढ़े 3 किलोमीटर ही चले थे, लेकिन पहाड़ों में डिस्टेंस नहीं, हर कदम मायने रखता है। पिस्सू टॉप पहुंचते ही थकान कुछ देर के लिए गायब हो गई। कोई डांस कर रहा था तो कोई भंडारे का प्रसाद ले रहा था और कोई बस बैठकर इन पहाड़ों को महसूस कर रहा था। लेकिन हम सब जानते थे ये मंजिल नहीं, यह तो बस एक छोटा सा विराम था, क्योंकि असली सफ़र अभी हमारा इंतज़ार कर रहा था। पिस्सू टॉप पर थोड़ी देर सुकून मिला, लेकिन मंजिल अभी दूर थी। अब हमें बढ़ना था शेषनाग की तरफ, जहां आज की रात हमारा पहला ठिकाना होने वाला था। पहाड़ वही थे, रास्ता वही मुश्किल था, बस अब एक चीज़ बदल चुकी थी, हमने चलना सीख लिया था। भक्तों, हर हर महादेव। देखिए बात ऐसी है, ये जो आपकी यात्रा है ना, ये धैर्य की है, पेशेंस की है और भोलेनाथ के प्यार की है। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी। सांस चढ़ता है, रुकिए, आहिस्ता आहिस्ता यात्रा को बड़े आराम से करिए, धैर्य से करिए, आपकी यात्रा बहुत अच्छी होने वाली है। दिखा दूँ आपको, सामने दिख पा रहे हैं, ये आपका है नागरकोट। अगर आप देखिए गुफा का निर्माण देखिए, हल्का हल्का हर जगह कुछ छोटी छोटी गुफाएँ हैं, बट इसका मेन गुफा से वहाँ पे कोई लिंक नहीं है, लेकिन प्रकृति का रूप है। अगर हम देखेंगे पीछे ग्लेशियर है, ये ग्रीनरी है, और यहाँ देखेंगे पूरे ड्राई पहाड़ है ऊपर से, इस तरह दिखेंगे, मतलब नेचर से भरपूर है। और ये जो है पूरा पानी ग्लेशियर का आ रहा है और सुंदर वाटरफॉल सामने जो आपको दिखाई दे रहा है, दिख रहा है आपको। तो खूबसूरत भी अगर आपको देखनी है तो इस यात्रा का दौरान तो आपको इस रूट से आना ही होगा, ठीक है। बस इतना कहूँगा, पेशेंस रखिए, जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए और घाटी को साफ रखिए। हर हर महादेव। आइए चलते हैं आगे बाबा जी के। हर हर महादेव। तो भाई जिसके लिए भी हम चल रहे थे सुबह से, वो चीज़ हमारे सामने आखिरकार आ ही चुकी है। एक सेकंड बस, वो सामने ये है शेषनाग झील, और ये ऊपर ये शेषनाग बेस कैंप। यहाँ पे आज हम रात स्टे करने वाले हैं, और अभी थोड़ा और रहता है यहाँ से 1.5 किलोमीटर लगभग। चलते हैं और थोड़ा सा ट्रैक और बाकी है, वो कंप्लीट करके रेस्ट थोड़ा करते हैं और नेक्स्ट डे की अपनी प्रिपरेशंस शुरू करते हैं। चलिए मिलते हैं बेस कैंप के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और फिर पहाड़ों के बीच से शेषनाग की पहली झलक नजर आई। इतनी दूर चलने के बाद ये सिर्फ एक जगह नहीं थी, यह एहसास था कि हम अपनी पहले पड़ाव की ओर पहुंच रहे हैं। थकान अभी भी थी, लेकिन मंजिल सामने। भक्तों, हर हर महादेव। टाइम देखिए पहले तो आप, टाइम हुआ है आपका 6:25। अंधेरा नहीं हुआ है, नॉर्मल है, लेकिन आधा पौना घंटा और लगेगा पूरा अंधेरा होने में। ये सामने एंट्री हो चुकी है। देना चाहूँगा प्रो टिप, ठंड बहुत है, अपना गर्म कपड़ा साथ लेके आइए अगर आप रात को स्टे कर रहे हैं तो। दिन में अगर आप क्रॉस कर रहे हैं फिर कोई इशू नहीं होने वाला है।
तो ये घोड़ा आपका ऑलमोस्ट यहाँ उतार देगा, यहाँ से हम आगे लेंगे और फिर बेस कैंप आपका स्टार्ट होगा। चलिए चलते हैं। हाँ, एक चीज़ और, घोड़ा हो या पालकी हो या फिर हो टेंट, प्रीपेड काउंटर है, उसकी बुकिंग करनी पड़ेगी आपको, वहीं पे जाके टोकन लेना पड़ेगा और वो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए चलते हैं। हर हर महादेव। हर महादेव। चलो चलते टेंट के अंदर और तो स्टे करते हैं और भंडारे छकते हैं और नेक्स्ट कल की तैयारी करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे में या फिर मैं हूँ इस समय शेषनाग बेस कैंप पे। ये देखिए सामने, ये यहाँ से रोड कटेगी, वो ऊपर जाएगी और ये आपसे पूरा बेस कैंप है जहाँ पर लोग टेंट्स में रहती है। आज ये नया सेटअप है, ठीक है। आपको आगे निकलना है तो यहाँ से आप आगे निकल जाएंगे यात्रा के लिए। रुकना है तो यहाँ रुकेंगे, रुकना तो ऑब्वियस ही बात है ही है। तो यहाँ हम रुकने वाला है। हाइट की बात करूँ, ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर हैं 12,500 फीट की हाइट पे, ठीक है। और कल जाना है महागुना टॉप जो कि है 14,500 फीट की हाइट पे। तो कितना रह गया? 2,000 फीट। डरने की बात नहीं है, ये मत होना कि बहुत टॉप पे हैं। ऑलरेडी हम लोग 12,500 पे, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, कहाँ लिखा हुआ है? उस बोर्ड पे लिखा हुआ है कितना? 12,500। हम 12,500 की हाइट पे हैं। अब जाना कितना है? 2,000 ऊपर जाना है। कोई बात नहीं, कल चले जाएंगे, डरने की बात नहीं है। बस रखिए पेशेंस, बम बम बोले का नाम लीजिए, हो सके तो मन में लीजिए, एनर्जी वेस्ट मत कीजिए। अच्छा रहेगा, यात्रा आपकी सुखद और आपको अच्छा अनुभव होने वाला है। लगाएं हाजिरी। हर हर महादेव। संपूर्ण यात्रा कराऊंगा, आगे ले जाऊंगा गुफा तक और दिखाऊंगा दर्शन कैसे होते हैं और क्या आपकी सुविधाएं हैं। वीडियो को देखना एंड तक। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना और पेज को फॉलो करना इंस्टाग्राम के ऊपर है मुकुल.explorer, बिल्कुल ना भूलेगा। चलिए चलते हैं टेंट की ओर और फिर बताऊँगा आपको टेंट का कैसा नज़ारा रहा रात का। हर हर महादेव। भक्तों, हर हर महादेव। सुबह का समय हो रहा है 6:26। शेषनाग में पहली मॉर्निंग का आपका स्वागत है। ये है आपका सेकंड पड़ाव शेषनाग बेस कैंप जहाँ पे हम रुके हुए हैं। और आप ये देख पा रहे हैं, ये है पूरा टेंट सिटी और इसमें से हमारा टेंट एक था, ये पीछे वाला। तो अभी हम निकलेंगे यहाँ से 8 बजे के आसपास, क्योंकि हमारा पहला पड़ाव क्या है, अगला पड़ाव क्या है, वो है महागुना टॉप होते हुए पंचतरनी, जहाँ पे हम स्टे करने वाले हैं। और अगर हम बात करूँ चढ़ाई की, तो ऑलरेडी वी आर ऑन दी 12,000 फीट, तो 12,000 फीट के ऊपर बैठे हैं। 12,500 नॉट 12,000, 12,500 फीट के ऊपर बैठे हैं। और महागुना टॉप की बात करेंगे जो कि हाईएस्ट पीक है इस पूरे रूट की, उसमें आपका कवर करना होता है 14,500। तो 14,500 काउंट नहीं करना, काउंट करना है ओनली 2,000। तो अपने मसल्स को इतना प्रिपेयर कर लो कि 2,000 जो आपके है ना, आपका जो लेवल है फीट में, वो बड़े आराम से कवर हो सके। भंडारे की बात करें, पीछे तो आपको दिख रहे हैं बहुत सारे भंडारे हैं जहाँ पे तरह तरह के पकवान है, भोले का प्रसाद है। बट इतना कहना चाहूँगा कि आप जब खा रहे हैं तो लिमिट में खाएं और गिरिए बिल्कुल भी मत। और मैं फिर अपील करना चाहता हूँ भक्तों से, खासतौर पे जो यात्रा पर आ रहे हैं, सफाई में सहयोग दें। यात्रा मार्ग पर कितनी सारी बॉटल्स थी, कितने सारे कैंस थे जो पड़े हुए थे और वो नहीं होने चाहिए। तो आई थिंक कहीं ना कहीं आप बाबा के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं ना, और बाबा भक्ति रखते हैं, तो ये काम मत करें। हो सके तो सफाई में योगदान दें। अदरवाइज सफाई अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम गंद ना फैलाएं, इस बात का आप ध्यान रखें। तो अभी निकलेंगे 8 बजे और फिर ले चलेंगे आपको आगे और पूरी जानकारी देंगे। हर हर महादेव। हर महादेव। तो भाई वो है आपका शेषनाग बेस कैंप, और यहाँ से आते आते अभी हम लोग यहाँ खड़े हैं और यहाँ से हो चुका है लगभग 1 किलोमीटर के आसपास। अभी यहाँ से 3 किलोमीटर है गणेश टॉप, जो कि बहुत खड़ी चढ़ाई रहने वाली है। कुछ ये नज़ारे ये घोड़ा पड़ाव के, यहाँ से आपको घोड़े मिलने वाले हैं। और ये कुछ यहाँ पे नेचर की ब्यूटी भाई बहुत प्यारी।
अभी हमने उस पहाड़ के आसपास कहीं आया, पीछे पहाड़ है, देखते हैं, चलते हैं। अभी तो फिलहाल शुरू ही किया है हमने, इतनी थकावट नहीं है। हाँ थोड़ी सांस फूल रही है क्योंकि एल्टीट्यूड गेन कर रहे हैं इस वजह से। तो लेट्स गो, चलते हैं आगे। तो भाई वो देखो और हमारे सारे लोग वो खड़े हैं देखो, और मैं ये यहाँ तक अभी ऊपर आ गया हूँ और यहाँ पे और ऊपर जाना है। अभी चलते हैं, तो चलिए। तो भाई अभी हम जा रहा हूँ मैं MG टॉप पे। यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर है, लेकिन 2.5 किलोमीटर ना भाई बहुत मुश्किल है। एल्टीट्यूड गेन तो करना ही करना है, उसके साथ ये चीज़ भी है, कीचड़, पत्थर, इंक्लाइन, स्टेयर्स। भाई चलना मुश्किल होता है, लेकिन हम लोग चलेंगे। कुछ दिखाता हूँ आपको नज़ारे रास्ते में जाते हुए MG टॉप पे। ओ भाई पीछे कितना बढ़िया सीनरी है, एक टाइप कैसे लग रहा है कि किसी ने लैंडस्केप क्रिएट किया गया है पेंटिंग से। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। बाहुबल तक पहुंचते पहुंचते हम लगभग 90% मुश्किल रास्ता पार कर चुके थे। लगा था अब बस थोड़ा सा और, लेकिन सामने अभी भी खड़ा था महागुना टॉप, सफ़र का सबसे मुश्किल और शायद सबसे यादगार इम्तिहान। ये आप देख पा रहे हैं, ये इज़ माई सन रोहित खुशी जाहिर करते हुए सबसे पहले यही पहुंचा। कैसा फील हो रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंदर भाई बहुत खाने को है, देखो केक बड़ा, अंदर 3 बार डोनट खाए, 2 बार केक खाया, 4 बार फ्रूट्स खाए। तो मैंने परसों कहा था कि मुझे केक मिलेगा, आपने कहा था केक कहाँ मिलेगा। तो देखो भोले शंकर का देखो प्यार दिख दिया बेटवा को। बात है आगे क्या भाग रहा है। और भाई साहब कल मैंने कहा था केक खाना है, केक अवेलेबल है। मस्त है भाई। ये आपको दिखाऊं साइन बोर्ड। तो ये महागुना टॉप जो है 1 किलोमीटर रह गया है, और वो देख पा रहे हैं टॉप पे। अगर आपको दिखाऊं, वो आपको टॉप पे जाना है। ये आपका महागुना टॉप है, उसके बाद फिर उतराई आ जाएगी। बस यहाँ पे आर्मी की मूवमेंट है, आर्मी के बेस कैंप है, उनको शूट मत कीजिएगा। आई रिक्वेस्ट एवरीवन, क्योंकि सिक्योरिटी हमारे के लिए है और किसी के लिए नहीं। इसलिए कोई भी आर्मी बेस कैंप हो उसको नहीं दिखाने का। और सबसे अपील है कि सफाई का ध्यान रखें, कम से कम गंद ना फैलाएं। तो ये है आपका महादेव सेवादार चैरिटेबल ट्रस्ट सोसाइटी, पहाड़गंज, न्यू दिल्ली। हॉली केव 17 किलोमीटर से मैंने पहले बताया था आपको कि ये जो है ना बोर्ड लगे हुए हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट लगे हुए हैं। जो हरे वाले बोर्ड हैं बेकन के, उसमें कोई लफड़ा है। तो चलिए चलते हैं भंडारे के अंदर और कुछ करते हैं, पेट पूजा और फिर काम दूजा। हर हर महादेव। भक्तों हर हर महादेव। बाहुबल क्रॉस कर लिया हमने। ये देखिए भंडारा देख लिया आपने, क्या क्या खाने के लिए चीज़ें थी।
मज़ा आ गया, मैंने तो फ्रूट लिया और चल रहे हैं आगे। दिखा दूँ आपको, इस समय अभी हम खड़े हैं 13,900 फीट की एल्टीट्यूड के ऊपर और 14,500 जो है वो हाईएस्ट है महागुना टॉप का। और वो देखिए सामने, वो है आपका महागुना टॉप जहाँ पे हमने जाना है। और वो कितना है यहाँ पे एलिवेशन, 600 फीट का और है। तो 600 फीट जाना है, वहाँ क्रॉस करेंगे महागुना टॉप और फिर नीचे उतराई है टुवर्ड्स पोशपत्री। मज़ा आ रहा है यात्रा का। यात्रा को समझेंगे यात्रा की तरह तो बड़ा सुकून मिलेगा। और अगर आप भागदौड़ करेंगे कि मेरे को जाके पहले पहुँचना है, दर्शन करने हैं, फिर आई थिंक कहीं ना कहीं मज़ा नहीं आएगा। तो मज़ा लीजिए, लाइफ यही है। हर हर महादेव, यात्रा मंगलमय हो। जय शंकर। भक्तों, हर हर महादेव। महागुना टॉप पहुंचे हैं और ये हमारे भक्त जो हैं, भोले के भक्त सब्सक्राइबर जो है हमारे, जो कि बिहार से आए हैं। आस्था का प्रमाण लेना हो ना अपने, तो आप देखिए इनके पाँव, ना जूता है ना चप्पल है। इनकी श्रद्धा है, इनका भाव है। हम बिहार से नालंदा जिला से आए हैं। मेरा नाम सुमित कुमार है। हम लोग घर से उत्साहित से कि नंगे पाँव जाना है और बाबा के पास दर्शन करना है और बाबा की आत्मा को से मिलना है। हर हर महादेव। I am belong from Bihar. My name is Ranish Raj and I am very excitement to this Shraddha because of that Mahadev ordered to both of person you नंगे पैर आओ और दर्शन करने आओ। उनकी आस्था हम सब पर बनाए रहते हैं, इसलिए हम उनकी श्रद्धा को पालन करते हैं। पहले भी हम लोग आए थे बालटाल के रूट से, और इसके पहले आए तो बालटाल के रूट से आए थे में आए और इस बार भी फर्स्ट जत्था में आए और भगवान के दर्शन करेंगे। भोले बाबा की जय जय। देखिए ऐसे भक्त जो है ना, बता रहा हूँ सीरियसली, बहुत कम परसेंट में है, ठीक है। और बड़ी मतलब धैर्य से नहीं मिला क्या नंगे पाँव कोई नहीं मिला। नंगे मैंने देखा, मेरे को साधु मिले 4-5, उसमें सिर्फ 1-2 मुझे दिखे, बाकी सब जूते में थे, चप्पल में थे। और नंगे पाँव मुझे कोई भक्त दिखा। देखिए हम भी शूज़ पहन के आए हुए हैं क्योंकि हमारे में इतनी कैपेसिटी नहीं है, इनमें कैपेसिटी है, ये आए हैं। लेकिन जहाँ तक हम भाव की बात करें तो इतना मैं कहना चाहूँगा कि यात्रा को बचाना है आने वाली जनरेशन के लिए, तो कृपया सफाई का ध्यान रखें। आर्मी पर्सनल्स का, पुलिस पर्सनल्स का, सबका सहयोग करें। घोड़ा हायर करना हो तो करें, लड़े मत किसी के साथ बेवजह, गाली गलौज बिल्कुल मत करें, क्योंकि ये भावना है आस्था की और इसको ठेस मत पहुँचाएं, क्योंकि हम भोले के भक्त हैं। हाँ जी, कि दर्शन तभी संपन्न होते हैं जो सभी लोग मिलकर मदद करते हैं। हाँ उन्हीं के बदौलत से हम अभी दर्शन करने जा रहे हैं। बिल्कुल। एक चीटी भी है, उन्हीं के बदौलत से भी जा रहे विदाउट हैं। आर्मी हम लोग दर्शन नहीं कर सकते। और पेशेंस बहुत जरूरी है। लास्ट बात कहना चाहूंगा कि संयम ही शिव है, पेशेंस जो है वो शिव ही है और कुछ नहीं। हर हर महादेव। अब तक हम काफी लंबा सफर तय कर चुके थे। रास्ते की थकान अब साफ महसूस होने लगी थी, लेकिन मंजिल की तरफ बढ़ते हर कदम के साथ एक नई उम्मीद भी तो थी। कहा जाता है कि आगे पोशपत्री का भंडारा पूरी यात्रा के सबसे यादगार पड़ावों में से एक होने वाला है। तो थके हुए कदमों को थोड़ा और संभाला, क्योंकि अब सिर्फ एक पड़ाव नहीं था, बल्कि थोड़ी देर का सुकून हमारा इंतजार कर रहा था। और आखिरकार हम बढ़ चले पोशपत्री की तरफ। हाँ जी, मसाज करवाएंगे मेरे भी आप? और आखिरकार हम पहुंच ही गए पोशपत्री। सच कहूं तो इतनी चढ़ाई और थकान के बाद यहाँ पहुंचकर लगा जैसे सफर ने हमें एक छोटा सा इनाम दे दिया हो। गर्मा गर्म चाय, पनीर, अलग अलग तरह की मिठाइयाँ और ऊपर से भंडारे में मिलने वाला वो प्यार, इसकी शायद कोई कीमत नहीं हो सकती।
पेट भी भर गया और थोड़ी देर के लिए थकान भी भूल गए। लेकिन सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ था। थोड़ा आराम किया और फिर सामान उठाया, क्योंकि अब अगला पड़ाव जो था वो था पंचतरनी, जहां हमारा दूसरा और आखिरी ठहराव हमारा इंतज़ार कर रहा था। हर हर महादेव। ये देखिए सामने, ये है आपका जो राइट लेफ्ट टर्न लेंगे तो आगे आता है पंचतरनी। तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और आते आते सही बताऊँ ना होगी, ये नहीं है कि मतलब लेग्स दर्द कर रही है, लेग्स दर्द नहीं कर रही, थकावट हो रही है, बॉडी पेन कर रही है। पहुँच जाएंगे, कोई बात नहीं। कभी स्पीड तेज होती है मेरी, कहीं सांस रुकती है। ये देखिए वैली, वैली ये है, एक वैली ये है, पीछे बर्फ़ के पहाड़ हैं, पीछे एक नदी जा रही है, इधर से घोड़े जा रहे हैं इस तरफ से। मतलब व्यू देखते ही बनता है। तो पंचतरनी तक वैसे तो हेलीपैड की सर्विस है अवेलेबल, बट इस साल नो फ्लाइंग जोन कर दिया गया तो यहाँ पे नहीं है। तो हमारा टेंट बुक हो चुका है यहाँ पे। जो टीम थी हमारी सुबह घोड़े पे गई थी, तो उन्होंने बुक करके वहाँ पे रखी है। तो वो टेंट में विश्राम कर रहे हैं और वो टेंट लिया है 750। अभी बारिश की कुछ बूंदी पड़ी और रेनकोट चला गया बैग के अंदर। आई थिंक मुझे भागना चाहिए था कि एटलीस्ट वो टेंट तक, यहाँ पे शेल्टर तक, वहाँ पे पहुँच सका। चलिए चलते हैं। हर हर महादेव। पंचतरनी अब बस 2 किलोमीटर दूर था। सुनने में 2 किलोमीटर बहुत कम लगते हैं, लेकिन जब आप घंटों से पहाड़ों पर चल रहे हो तो हर अगला कदम भारी लगने लगता है। पैर जवाब दे रहे थे, सांसें तेज थी और शरीर बस यही कह रहा था, अब तो रुक जा। लेकिन दिल को पता था इतना दूर आकर रुकना नहीं है, बस 2 किलोमीटर और, क्योंकि कभी कभी मंजिल दूर नहीं होती, बस हम थक चुके होते हैं। भक्तों हर हर महादेव। इस यात्रा का दूसरा पड़ाव पंचतरनी। समय हुआ है 6:03 और सूरज देखिए अभी सिर पर है। पूरा आपको दिख रहा होगा, लश ग्रीन वैली है। अभी हम लोगों ने टेंट में नहीं गए हैं, हालांकि टेंट हमारे बुक हो चुके हैं जो सुबह घोड़ा पे आए थे, लेकिन हम लोग यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं बढ़िया से। मैंने यहाँ आके अभी मेरी 4 बजे बात हुई है, जो हमारे साथी थे दर्शन करके आए, उनका कहना ये है कि बाबा जी 4 बजे तक जो शिवलिंग का स्वरूप था ना वो बहुत पतला हो गया, मतलब 5 फीट की हाइट है और वो जो था ना मोटापन वो नहीं है, वो इतना सा हो गया। तो कितना दिन रहेगा पता नहीं। आर्मी वाले कहते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 हफ्ता। जो हमारे साथ गए थे वो कह रहे हैं 1 से 2 दिन। अब देखिए 27 तारीख को डाली थी मैंने वीडियो ये कहते हुए कि जो ये टेंट वाले जो टेंट लगा रहे हैं सीढ़ियों के आसपास और झूमर लगा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि देखिए नज़ारा बाबा जी के दरबार के सजावट का, ये उसका इम्पैक्ट है बद्रू जी, ये उसका इम्पैक्ट है। मतलब लोग यहाँ पे दर्शन करने आ रहे हैं, कोई असम से, महाराष्ट्र से, गोवा से, गुजरात से, पंजाब से, दिल्ली से, किस लिए आ रहे हैं? मतलब यहाँ को मतलब टाइम पास करने के लिए आ रहे हैं, नहीं ना। लोग छुट्टी दे के आ रहे हैं, पैसा लगा के आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं कि बाबा जी दर्शन करें। तो मैनेजमेंट क्या कर रही है, क्यों झूमर लगा रही है वहाँ पे? आप वो सोचिए, आप किसी भी टेंट में जाओ, वो टेंट लगा हुआ ना, वो टेंट में देखिए केवल बिना पक्का बिना एसी वो सड़ रहा होगा, अंदर बैठना मुश्किल है। तो जो गुफा के बाहर जो बड़ा सा पैसे बना रखा है पौड़ियों वाला, उसकी हवा कहाँ जाएगी बताइए मेरे को? अंदर जाएगी, ऊपर को जाएगी ना, बाबा जी मेल्ट हो रहे हैं। तो भैया अगर ऐसा ही रहेगा ना तो बाबा जी का रहना बहुत असंभव है, वो लुप्त यहाँ से भी हो जाएंगे। हिंदू धर्म के अंदर एक ही यात्रा है, अमरनाथ यात्रा, जहाँ पे कोई दर्शन वीआईपी नहीं होते। अगर होते तो मुझे बताओ, होते हैं क्या? नहीं होते। यहाँ पे किसी की बारी नहीं आती, कोई दर्शन कोई वीआईपी नहीं है। लाइन में आओ, लाइन में लो, परमिट बनाओ, मेडिकल बनाओ, ये सब बनाओ, इतना प्रोसेस चलता है। किसके लिए? अब मुझे भक्त पूछ रहे हैं जो 10 को आएंगे, 11 को आएंगे, 12 को आएंगे कि क्या मैं आऊँ या ना आऊँ। तो देखिए अब मेरे लिए मुश्किल हो गया कि इनको मैं क्या जवाब दूँ। एक प्लस पॉइंट जो मुझे लगा, जो अभी बताऊंगा आपको, पहले ड्रॉबैक के बाद मैं रुका पहले पहलगाम में, मैं रुका शेषनाग में। वॉशरूम्स की जो व्यवस्था थी बद से बदतर थी, मतलब मुझे कहीं भी पानी नहीं मिला। हाँ, जो नंदन बेस कैंप था वहाँ पे वॉश बेसिन लगी हुई थी जो अपना सीमेंटेड बना होता है, लेकिन वहाँ पे जो साबुन था वो शाम के 4-5 बजे तक था। जैसे ही कॉर्नर आया साबुन ही गायब हो गया, पता नहीं कहाँ गया। तो मतलब कोई बंदा हाथ वॉश ही नहीं कर सका। चलिए जैसे तैसे वहाँ से निकल आए, पूरा रास्ता ट्रैक किया हमने,
हम जब निकले चंदनवाड़ी निकले, वहाँ से हम लोग शेषनाग आए तो इतनी बसें बदतर, वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है पानी की, अंदर मग्गा नहीं है, बताओ बंदा फ्रेश कैसे है। पूरे रास्ते में कहीं पानी नहीं है, पानी पीने को मिलेगा सिर्फ उस जगह जहाँ पे भंडारा होगा, नथिंग एल्स, उसके अलावा कोई चक्कर ही नहीं है। वॉशरूम वहाँ पे बने हुए थे, किसके थे वो? बने हुए थे सिर्फ आर्मी पर्सनल्स के। वो कहते हैं कि नहीं सर आप आगे जाओ, ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब मैं यहाँ आया, अब देखिए जो सेवादार है, देखिए यहाँ पे जो कर्मचारी हैं, वो खुद यहाँ से जो भी यूज़ करके आता है वो तुरंत 15 मिनट के बाद देखिए जाके डालेगा पानी उसके अंदर। वो क्यों? ताकि जब कोई पर्सन यात्री यहाँ पर आए उसको दिक्कत ना हो। इमीडिएटली जितने यूज़ हुए हैं सबके अंदर डाल रहे हैं पानी, और पानी आ रहा है। और मैंने खुद यूज़ किया है, मेरे बेटे ने यूज़ किया है और साथी ने यूज़ किया है। क्यों यूज़ किया है? क्योंकि हमें पता है कि यार फैसिलिटी जहाँ मिल रही है उसको अवेल कर लो। बट कहीं ना हमारा ही मकसद होता है कि उसको साफ रखें, गंदगी ना फैलाएं, यूज़ करने के बाद फ्लश करें, कम से कम पानी डालें। ठीक है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप आ रहे हैं तो यात्रा पे आ रहे हैं ना, तो यात्रा को अच्छा बनाएं, अपने लिए भी बनाएं, औरों के लिए बनाएं। ये बात नहीं कि आप यहाँ पर आएँ और गंदगी छोड़ दिए, कहते हो कि मेरा काम तो हो गया, अब मुझे किससे क्या ले जाना। ऐसी गलती, ऐसी मतलब मन भावना आपकी नहीं होनी चाहिए। तो आप ये देख पा रहे हैं लश ग्रीन वैली है। देखिए हम समय से पहले आ गए हैं, 3 बजे से पहले छोड़ते नहीं है ऊपर की ओर। तो आप यहाँ पे बैठे हैं तो आप क्रिकेट खेलिए, फुटबॉल खेलिए, जो भी आपके पास है मैदान में, टिल एट द एंड ऑफ 7 PM आई थिंक। 7 के बाद खेले नहीं देंगे आपको, लेकिन उसके बाद जब सुबह ट्रैक करेंगे छोड़ेंगे 5 बजे। और आखिरी पड़ाव हमारा यही रहेगा कि 3 किलोमीटर का संगम टॉप, जो कि एलिवेशन है, उसके बाद फिर बराबर आ जाएगा। तो कल हमारी वापसी है, और मुझे ये लग रहा है कि मैंने पहलगाम से करके गलती कर दी। हालांकि गलती तो क्या, ये तो एक्सपीरियंस होता है और कुछ नहीं। कोई मैं हमेशा कहता हूँ 1 साल पहलगाम 1 साल बालटाल, बट जैसे हालात चल रहे हैं मुझे लगता है कि हमें हर साल बालटाल ही करना चाहिए, पहलगाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम डे 1 में वहाँ पे पहुँच सकते हैं। यही मैं कहना चाहूँगा आपसे, बाकी आप समझदार हैं। हर हर महादेव। चैनल को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना, पेज को फॉलो करना, मुकुल.एक्सप्लोर अड्डा को बिल्कुल ना भूलिएगा। रही हाजिरी, हर हर महादेव। और इस वीडियो को आगे से आगे पहुँचाएं ताकि जो भी यात्री यहाँ पर आना चाहता है उसको समझ आ सके। हर हर महादेव। कुछ कहना चाहेंगे? सिक्योरिटी चेकिंग, यहाँ पे आपको अपना दिखाना है वीज़ा बोले तो RFID कार्ड। कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा। मेरा कार्ड कहाँ है? मेरा कार्ड कहाँ है? आप बताओ आपको कैसा फील हो रहा है? वो अच्छा लग रहा है। जीवन में एक बार अमरनाथ यात्रा जरूर कीजिए। लाइफ में एक बार जरूर कीजिए, एक्सपीरियंस कीजिए। दिस इज माय वीज़ा टू दर्शन, वहाँ पर पानी। ओके, नाउ टेल मी वेरी क्लियरली, आई एम लुकिंग फर्स्ट। आ जाओ। अजय जी कैसा फील हो रहा है? बढ़िया बढ़िया। हर हर महादेव। पाकिस्तानी पहुंचते हुए एक्साइटेड कल के लिए, दर्शन के लिए? हर हर महादेव। बुलावा है, जरूर जाएंगे। आ गया। पिछले 2 दिन का ट्रैक काफ़ी एग्जॉस्टिंग था, और बस थोड़ा दूर और फिर हम पहुंचने वाले थे बाबा जी की गुफा के पास, 13,500 फीट की हाइट पर। ऑक्सीजन लेवल इस एल्टीट्यूड पर ड्रॉप हो जाता है, और हम सभी को अपनी अपनी बॉडी में उसके सिम्टम्स फील हो रहे थे। थोड़ा सा सिर दर्द होना, बॉडी ज़्यादा एग्जॉस्ट होना, और फीवर जैसा फील होना। वैसे तो गुफा सिर्फ 5 किलोमीटर ही बची थी, लेकिन ये 5 किलोमीटर भी हम सभी की बॉडी का टेस्ट करने वाला था। क्योंकि हमें ट्रैक करते हुए ऑलरेडी 2 दिन हो चुके थे, और ये 3rd डे रिवार्ड डे होने वाला था हम सभी के लिए। और ये रिवार्ड होगा बाबा बर्फानी जी के दर्शन। हेलो,
रेडी फॉर द शावर? रेडी? यस। हाँ जी दीपक भाई रेडी? हाँ भाई रेडी है। पिंकुल जी रेडी? एक आपको बात कहना चाहूँगा, अभी समय हुआ है देखिए 5:20, हम चले थे 3:20 पे, करीब में लगा है 1.5 घंटा। अभी प्रॉब्लम क्या है, क्लॉक नंबर 6, 8 सारे बंद है, कोई नहीं खुला हुआ, तो कहाँ सामान जमा करें समझ नहीं आ रहा। फिलहाल तो यहाँ पे हम लोग शावर ले रहे हैं, ब्रश कुछ करेंगे और फिर चलेंगे गुफा की ओर। जो होता है देखते हैं क्या होता है, ट्राई करेंगे आरती करने की। हर हर महादेव। बस तो हर हर महादेव। सो फाइनली टाइम हुआ है 7:25 और दर्शन हो गए बाबा जी के। ये देखिए सामने गुफा का, ये गुफा है और बाबा स्वरूप बताऊँ बहुत ही पतला रह गया है। ज़्यादा से ज़्यादा 1-8 दिन या 2 दिन की संभावना है कि दर्शन दे पाएंगे, उसके बाद दर्शन दिखने मुश्किल है। बट भक्तों में जोश पूरा है, बहुत लोग दूर दूर से आ रखे हैं। हमने दर्शन किए, दर्शन अच्छे से हुए, लेकिन आज कुछ एहसास हुआ कि थोड़ा धक्का मुक्की एहसास हुआ क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है। और हम सुबह चले थे पंचतनी से 1.5 घंटे में पहुंच गए यहाँ पे। ये क्लॉक नंबर 3 है जहाँ पे सामान जमा हुआ है, पीछे भी थे बट वो अभी सुबह बंद थे 6 बजे के आसपास। तो यहाँ सामान जमा किया, अभी बहुत भारी रश है और जो लोग वहाँ से आ रहे हैं उनको बस पुश कर रहे हैं कि आप चलो आगे चलो आगे चलो। तो ओवरऑल ये लाइन लगी हुई है और ये लाइन जा रही है आपकी बैग रखने की और यहाँ से एग्जिट की। तो हम अब चलते हैं, दर्शन हमारे अच्छे हुए बाबा जी के। आप भी जब आए तो धैर्य बनाए रखें, बहुत जरूरी है। हर हर महादेव, जय शंकर।